Welcome students, I am Dr. Amima Shoaib, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management. I have been discussing with you the various topics of marketing analytics. Till now we have already discussed about the basic introduction to marketing analytics, then we discussed about the price analytics. In the previous session, I discussed with you regarding the various aspects of customer analytics. What exactly is customer segmentation, positioning and targeting? What are the various aspects that are involved in customer segmentation or customer analytics. Today in this session I will be talking about द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. अगर आप इस वर्ड को समझें, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है वो डिटरमाइन करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम अपने बिजनेस डिसीजन अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं. एज वी आर वेरी मच अवेयर कस्टमर इज़ द किंग, बट at the same time we have to also ensure कि whatever decision we are taking, it should not be at the cost of the profits that we have to earn. So understanding what CLV is or customer lifetime value is, it is basically one of the statistics होती है, हम calculation करते हैं as a part of customer experience program. इसमें क्या करते हैं हम exactly, it's a measurement of how a valuable customer to your company with an unlimited time span as opposed to just the first purchase. मतलब कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम measurement करते हैं कि कितना valuable है एक customer हमारी कंपनी के लिए विद एन अनलिमिटेड टाइम स्पैन. यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया गया है अनलिमिटेड टाइम स्पैन इसलिए यूज़ किया है, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार कस्टमर आया, उसने परचेज़ किया और वो चला गया. हम ये उम्मीद लगाते हैं कि कस्टमर जितने वक्त भी हमारे साथ एसोसिएटेड रहे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड रहे, वो एक लंबे ड्यूरेशन तक होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि एक बार परचेज़ किया एंड उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ और XYZ रीज़न वो स्विच करके चला गया. सो इट इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ मेजरमेंट. दिस मेट्रिक हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड अ रीजनेबल कॉस्ट पर एक्विजिशन. यस, जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की बात हो रही है ये हमें किस लिए हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना हमें कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन का जो एस्पेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं जब कस्टमर एक्विजिशन की बात होती है, यानी कि कस्टमर को एक्वायर करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड रहे. नाउ कस्टमर lifetime value is estimated net profit a business expects to get from the entire duration of its relationship with the customer. जो customer lifetime value की बात हो रही है ये estimate होता है, यानी कि हम इसको predict करते हैं. net profit a business expects, यहाँ पे हमें एक customer से कितना profit हो रहा है from the entire duration of its relationship. मतलब कि for instance if I own a company, I have n number of customers, I would ensure that all the customers have good time spent or they have good time or life being associated with me, because what would it would help in, it would help me in estimating how much profit I am able to earn with the help of that individual customer or how much profit that customer is giving it to me. So it helps in what? It helps in estimating the net profit a business expects to get from the entire duration, जिस वक्त तक के भी वो हमारे साथ एसोसिएटेड रहता है ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद दी कस्टमर्स, उस बिजनेस के रिलेशनशिप के तक के. अ हाई CLV इज डिज़ायरेबल एज इट एम्प्लाइज इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स एंड हायर लेवल ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट. क्या बोला गया यहाँ पे, हम एक कस्टमर से ये एक्सपेक्ट, एक बिजनेस बेसिकली ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करता है प्रॉफिट्स अर्न करने में. प्लस हायर लेवल ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट्स, किस हद तक के हम अपने कस्टमर को अपने साथ एंगेज करे हुए हैं, उसके साथ हमारा इंटरेक्शन कितना, वो हमें कितना बिजनेस दे रहा है जिसके रिटर्न में हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं. प्लस कहीं ना कहीं दैट कस्टमर इज helping in achieving the goals of the organization and at the same time जो एक प्रॉफिट का एस्पेक्ट होता है उसी के
एंगेजमेंट के थ्रू ही हम अर्न कर पाते हैं. सो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज द टोटल वर्थ टू अ बिजनेस ऑफ अ कस्टमर और द होल पीरियड ऑफ द एंटायर रिलेशनशिप. एक और ये चीज़, इसको एक और तरीके से समझते हैं, टोटल वर्थ, उसकी कितनी वर्थ है उस बिजनेस में, वो कितना शेयर एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे प्रॉफिट्स में, वो किस हद तक के अब ड्यूरेशन में, जिस हद तक के ड्यूरेशन में हमारे साथ एसोसिएटेड उसकी रिलेशनशिप है एज अ कस्टमर, तो वो कितना उसकी वर्थ है, वो हमें किसके थ्रू पता चलती है, वो हमें कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के थ्रू पता चलती है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेट्रिक एज इट कॉस्ट लेस टू कीप एग्जिस्टिंग कस्टमर. यस, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने पिछली स्लाइड में ये चीज़ पढ़ी थी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अगर हम आपको दिखाते हैं, ये हमको हेल्प करता है किस में, रीजनेबल कस्टमर एक्विजिशन में. कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, तो वहीं ये बात कही गई है कि कस्टमर को एक्वायर करना तो महंगा होता है, कहीं ना कहीं वो कॉस्ट को ऐड करता है, बट इट कॉस्ट लेस टू कीप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. यस, इट कॉस्ट लेस. हम नए कस्टमर को एक्वायर करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी एडवर्टीजमेंट, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ PR. there are n number of tools that are being used, but अगर हमें existing customer की बात है तो उसमें इतना हमारा cost नहीं लगता है. So increasing the value of your existing customer is a great way to drive growth. ये चीज़ बोली जाती है, तो हमें क्या करना है, अपने जो existing customers हैं उनकी वैल्यू को कहीं ना कहीं, या उनको हमें ज़्यादा वैल्यू देनी है ताकि वो हमें ग्रोथ में हेल्प करें. तो अगर हम इसको ओवरऑल समझें या एक अंडरस्टैंडिंग वे में, तो वो कहीं ना कहीं ये बात बोली जा रही है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का उसका एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना है, प्लस हमें ये भी इंश्योर करता है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है उसको रिटेन करना इतना एक्सपेंसिव नहीं होता या इतनी कॉस्ट नहीं लगती है एज कंपेयर टू एक्वायरिंग न्यू कस्टमर. इफ द CLV ऑफ एन एवरेज कॉफ़ी शॉप customer is $1,000 and it cost more than $1,000 to acquire a new customers in terms of advertising efforts, marketing offers, n number of sales promotion techniques जिसके थ्रू हम अपने customers को acquire कर सकें. The coffee chain could be losing money unless it pays back its acquisition cost. Yes, ये चीज़ बताई गई, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ बोली गई है कि if the CLV of an average coffee shop customer is 1,000, average coffee shop customer की 1,000 है, it cost more than 1,000 to acquire a new customer. किसके थ्रू, हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ये हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इट इज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी कॉस्ट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है. Knowing the customer lifetime value helps businesses to develop strategies to acquire new customers and retain existing one while maintaining the profit margins. हम ये चीज़ जानते हैं कि customer lifetime value helps businesses to develop strategies. हमें strategies develop करने के लिए एक कहीं ना कहीं एक पाथ मिलता है ताकि हम नए customers को acquire करें, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू एंश्योर जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हम रिटेन भी करें. प्लस यहाँ पे एक चीज़ है, मेंटेनिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. ये नहीं होना चाहिए कि हम प्रॉफिट्स को कहीं ना कहीं इग्नोर करे दे रहे हैं. नाउ कम्स कैलकुलेटिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. हमें कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले है एक्यूमुलेटेड डेटा मेथड. एक्यूमुलेटेड डेटा मेथड को समझते हैं. इफ़ हिस्टोरिकल सेल्स डेटा है आपके पास, दिस मेथड इज़ फार मोर एक्यूरेट, यानी कि पुरानी जो सेल्स हैं हमारी, उसकी डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो वो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में या कैलकुलेट करने में customers की lifetime value. It put together basically all the orders by individual customers to get their own real CLVs. क्या होता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस आप किसी कॉफ़ी शॉप के फॉर इंस्टेंस बरिस्ता हो गया या CCD हो गया या से स्टारबक्स हो गया, अगर हम उसका हिस्टोरिकल डेटा निकालें
ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर्स, तो हमें इंडिविजुअल कस्टमर की एक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है, जब हम उसको एक साथ करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगी. इन केस फॉर इंस्टेंस योर बिजनेस हैज़ बीन ऑपरेटिंग फॉर सम टाइम एंड यू ओनली नाउ डिसाइड टू मॉनिटर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. Some economic e-commerce tools, analytical tools are basically used to pull the historical data of the customers since the day one. Yes, हमारे पास इतनी स्टैटिस्टिक्स या हम कह सकते हैं इतना एनालिटिक्स आ गया है, इतना एडवांस हो चुका है टेक्नोलॉजी विद द इन्वेंशन ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो हम एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू फ्रॉम द डे वन अगर आपके पास कोई भी कस्टमर है, वो आया है, उसका क्या ड्यूरेशन रहा है, उसने कितना बिजनेस दिया है एंड उसने कितना प्रॉफिट में आपके कंट्रीब्यूट का, एक एक चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जब हम एक्यूमुलेटेड डेटा मेथड की बात करते हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूला वुड बी लाइक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इक्वल्स टू ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, जितने भी उसने ऑर्डर किए हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. दिस हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. देन कम्स the another method, that is average estimate method. If you do not have the past data, if you do not have the granular data, what you can do is you can estimate an average by the following formula. आप simply क्या कर सकते हो, आप average के through formula कर सकते हो, customer lifetime value equals to AOV into N. It takes the average order value. AOV का यहाँ क्या मतलब है, average order value and the average number of orders you receive from each customers. यहाँ पे हम average लेते हैं, हमारे पास पूरा information नहीं अवेलेबल है, तो what we can do is हम average order value ले लेंगे, average number of orders that we basically receive from each customer. उसको जब हम करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वट एवर वैल्यू दैट वी वुड बी गेटिंग, इट वुड बी द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. दिस मेथड बेसिकली हेल्प्स, व्हाट इट हेल्प्स यू टू एस्टिमेट इफ यू आर जस्ट लॉन्चिंग योर ई कॉमर्स स्टोर एंड यू हैव इंडस्ट्री डेटा. आपके पास इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉन्चिंग सम अदर बिजनेस, इफ यू वांट टू लॉन्च सम सेट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, तो आप यू कैन टेक द इंडस्ट्री डेटा एंड हेल्प इन कैलकुलेटिंग, and with that data you will be able to basically predict and forecast what would be your sales or what would be your market size. Now coming to why is customer lifetime value so important. ये बहुत important question है कि बार बार यही बात आ रही है, customer lifetime value, customer lifetime value. ये important क्यों होता है? It impacts the bottom line, as simple. इट इम्पैक्ट्स योर प्रॉफिटेबिलिटी. जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट्स, वो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है. इफ़ यू वर्क ओनली फॉर कन्वर्जन्स, रिलाइंग ऑन न्यू कस्टमर्स दैट रिक्वायर टू पे द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एवरी टाइम, गेटिंग अ स्मॉलर मार्जिन फ्रॉम ईच सेल. तो अगर हम इसको समझे, ऑप्टिमाइजिंग योर CLV मीन्स गेटिंग रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स यू ऑलरेडी एक्वायर्ड, नो नीड टू पे फॉर देम अगेन. You would get the full profit margin of all orders after the one, making up for the CAC you paid, and thus this would help in increasing the return on investment. तो जैसे कि I have already told कि जब, and we are very much aware also about the fact कि जब कस्टमर्स को हम एक्वायर करते हैं उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा कॉस्ट लगाने लग जाते हैं डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में. तो कहीं तो दिस हेल्प्स बेसिकली कस्टमर्स lifetime value. It means a steady cash flow. Getting repeated orders from existing customers bring in a healthy cash flow regularly into the business. हमारे पास कोई customers हैं, कुछ set of customers, एक segment है जो हमेशा हमारे साथ associated, they are very loyal to us. What happens in that case? In that case basically क्या होता है कि हमें उनसे बिजनेस मिलता रहता है. जब हमें उनसे बिजनेस मिलता रहता है तो हमारा कैश फ्लो भी
रेगुलर रहता है। यू डू नॉट नीड टू बेसिकली वरी अबाउट एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट कि हाँ बहुत ज़्यादा जो हमारी फिक्स कॉस्ट हैं, क्योंकि हमें पता है एक सेट ऑफ कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हमें बिजनेस जनरेट करने में हेल्प करें। इट इज़ ईजी टू प्रोजेक्ट एंड कीप अप विद योर पेमेंट्स ड्यू व्हेन यू नो मनी इज़ डेफिनेटली कमिंग इन। हमें पता है कि हाँ कुछ बिजनेस कस्टमर्स एसोसिएटेड हैं, वो हमसे परचेज करेंगे ही करेंगे, वो हमसे बिजनेस लेंगे ही लेंगे। तो हमें ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है कि हाँ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनकम हमारे पास है ही। इट लेट्स you acquire more of your target customers. When you know a customer will spend $100 instead of $10 with your business over the course of time, you can plan a different acquisition budget. Yes, हमें जब पता होता है एक पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर्स हैं जो कि आपके ऊपर अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्पेंड कर सकते हैं, तो हम एक्विजिशन बजट एक अलग तरीके से कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी कॉस्ट लगाना चाहिए। बेसिकली यू कैन स्पेंड मोर to reach the target group. Maybe a competitor was outbidding you on keywords before or worked with your bigger influences but you couldn't afford to it. So in turn the quality leads will basically be turned into loyal customers, strengthening your brand image and your customer lifetime value. तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। It means your customers love your brand and products. A high customer lifetime value indicates people shop a lot from you. जब high customer lifetime value होती है, वो जो customers होते हैं, they are loyal to your brand, they are loyal to your organization, they are loyal to your product. वो कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छे टाइम तक के एसोसिएटेड रहते हैं, तो हमें पता रहता है कि येस दे आर लाइकिंग योर प्रोडक्ट और services. They seem to be satisfied with the service and quality, so the products must be good, and most importantly they are brand loyal, so you have chance for growing even more. This is something investors love to hear if you decide to seek for funding. जब हम फंडिंग की तरफ जाते हैं तो जो बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपका कस्टमर बेस भी बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं कि कितना आपके पास लॉयल कस्टमर्स है, किस कस्टमर्स की कितने सेट ऑफ कस्टमर्स की आपकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। अगर ज़्यादा होती है, हाई लाइफ टाइम वैल्यू है एक मेजर चंक ऑफ कस्टमर्स की, तो इन्वेस्टर्स वुड नॉट इवन बी इन अ सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन मार्क वेदर दे नीड टू इन्वेस्ट और नॉट। Now customer lifetime value calculation. First what you have to do is you have to be multiply by average value of sale, average number of transaction and the average customer retention period. अगर हम lifetime value की बात करते हैं तो कैसे average value of sale, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक कस्टमर्स के कितने हैं, रिटेंशन टाइम पीरियड उसने कितना ड्यूरेशन आपके बिजनेस में स्पेंड किया है। सिंस लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर इज कैलकुलेटेड इन ग्रॉस रेवेन्यू टर्म्स, it does not take operating expenses into consideration. How much did it cost to the product, advertisement and manage operation? इसको हमें ध्यान में रखना होता है। Take these operating expenses into account when calculating customer lifetime value. तो हम ज़्यादा जो वर्किंग कैपिटल या डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, बट कितना हमने प्रोडक्ट के लेकर के एडवर्टीजमेंट के कितना उस पर्टिकुलर पे इन्वेस्ट किया है, कितना हमारा एडवर्टीजमेंट पे इन्वेस्ट हुआ है, हमने अपने मैनेज ऑपरेशंस कैसे किए हैं, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है एंड उसको कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग लाइफ टाइम वैल्यू। देन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज सेल, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, रिटेंशन टाइम पीरियड एंड प्रॉफिट मार्जिन। जब हमने लाइफ टाइम वैल्यू निकाल ली, उसके बाद कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालनी है तो हमें एडिशनल प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई करना होगा। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू? चर्न रेट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाउ ऑफन डू कस्टमर्स स्टॉप शॉपिंग विद अ बिजनेस दे हैव प्रीवियसली पेट्रोनाइज्ड? चर्न रेट मतलब कि अट्रिशन रेट, जैसे हम एचआर में अट्रिशन रेट पढ़ते हैं, एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशंस स्विच कर रहे हैं, वैसे चर्न रेट कस्टमर्स एस्पेक्ट से भी होता है कि कितनी जल्दी कस्टमर्स आपका बिजनेस या आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके ब्रांड के साथ डिसएसोसिएट हो रहा है। differs from business to business depending on the competitive advantage or a business that can command. Startups for example experience a much larger attrition rate than given industries with enriched incubement. तो हम अगर देखें churn rate हम calculate कैसे करते हैं, subtracting customer at the end of the period
फ्रॉम द कस्टमर्स एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, स्टार्टिंग में और लास्ट में कितना डिफरेंस है, डिवाइडिंग द डिफरेंस बाय द नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, फिर हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस स्टार्टेड द ईयर विद 1000 लॉयल कस्टमर्स एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट हैज 750 customers, their churn rate would be equal to 25%. Means 25% of the customers took their business somewhere else. 25% of customers, you lost 25% of the customers. ये किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, किसी और ब्रांड के साथ, किसी और सर्विस प्रोवाइडर के साथ एसोसिएट हो गए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि जब आप ये चर्न रेट की बात आ रही है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, हमें चर्न रेट पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है. देन कमिंग टू कस्टमर लॉयल्टी, how loyal are your customers? If a customer has no sense of dedication to a particular brand, they are considered to be brand agnostic. आपकी ब्रांड के साथ उनका बिल्कुल भी लगाव नहीं है, कुछ भी डेडिकेशन नहीं है, तो दोज सेट ऑफ कस्टमर्स वुड बी कॉल्ड ब्रांड एग्नोस्टिक. बिल्डिंग अ सेंस ऑफ ब्रांड लॉयल्टी इज important for any business because that it directly correlates to an increase in customer retention rates and decrease in churn rate. जब retention rate ज़्यादा होगा तो churn rate automatically कहीं ना कहीं कम हो जाएगा. तो building sense of loyalty is an important aspect. Brand loyalists basically advocate on the company's behalf. As champions of the brand, they'll drive word of mouth marketing. अगर आपके ब्रांड के साथ बहुत अच्छे से एसोसिएटेड हैं तो वो बेसिकली क्या करेंगे, आपके वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा देंगे. ब्रांड्स विद लॉयल कस्टमर्स बेसिकली आर लाइकली टू सी अ हायर नॉर्मल customer lifetime value. Then scalable sales and marketing. How scalable sales are your sales and marketing tactics? If a company's revenue growth is directly correlated to sales and marketing expenses, it is important to optimize those efforts. If revenue decreases, what happens, but the sales and marketing expenses continue to expand, profits would automatically squeeze in and would रिजल्ट इन लॉस. तो हमें इंश्योर करना है कि हमारी सेल्स किधर जा रही है एंड व्हाट आर आवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ट्रैकिंग की मेट्रिक्स एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस विल अलाउ फॉर क्विक स्ट्रैटेजिक pivots when efforts are proving ineffective. Testing new channels, A by B testing strategies, optimizing for conversions will allow you to scale your सेल्स एंड मार्केटिंग. तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा रेवेन्यू अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो सेल्स इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. अगर सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारी कहीं ना कहीं रेवेन्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली श्रिंक करेगा. जब प्रॉफिट श्रिंक करेगा तो हमारे जो लॉस है वो भी कम होगा. नाउ कैलकुलेटिंग बेसिक कस्टमर वैल्यू टेम्पलेट. तो हमें क्या अज्यूम करना है, कस्टमर जनरेट्स बेसिकली $1 profit margin. There are two parameters that have to be considered, that is per period discount rate and per period retention rate. Typically 10% to 16% per year. An annual जो हमने देखना है discount rate of 10% means, for example, $1 received a year is now equal to 1 by 1 and $10 received today. Analysts used to denote the per period discount rate. तो यहाँ पे अब हम रिटेंशन रेट की बात करें, 60% पर ईयर मीन्स दैट एनी ड्यूरिंग द एंटायर ईयर यू आर एबल टू लूज 40% ऑफ द कस्टमर्स एंड यू रिटेन ओनली 60% ऑफ द कस्टमर्स. तो जब हम रिटेंशन की बात करते हैं तो क्वांटिटी 1 माइनस रिटेंशन रेट इज नोन एज द चर्न रेट. तो मोस्ट एनालिस्ट आर इक्वल्स टू रिटेंशन रेट, उन्होंने क्या यूज़ किया है, आर इक्वल्स टू रिटेंशन रेट 1 माइनस आर. बेसिकली जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चर्न रेट मिलेगा. फ्यू assumptions हैव टू बी मेड. अ फ्रैक्शन जो हम चलते हैं 1 माइनस रिटेंशन रेट ऑफ द कस्टमर इज लॉस्ट ईच पीरियड, हम ये मान के चल रहे हैं द फ्रैक्शन ऑफ कस्टमर लॉस्ट ईच पीरियड इज नोन एज द चर्न रेट. द कस्टमर जनरेट्स द सेम प्रॉफिट मार्जिन ईच ईयर. द नंबर ऑफ पीरियड्स कंसिडर्ड इज लिमिटेड टू 360. Even if a period is a month, then this covers 30 years. The churn rate and the discount rate are basically compounded annually and we have to calculate. अब हम थोड़ा सा एक्सेल में देखेंगे इसको कैसे है. इफ़ यू मूव डाउन द एक्सेल, इसमें मैंने बताया हुआ है सारी चीज़ें. आई विल शो यू हाउ इट गोज़. दिस इज़ बीइंग ऑलरेडी डन.
आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन लगा हुआ है कि टाइम फ्रेम बिगनिंग है कि आपका एंड है कि मिडिल है, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे. इफ टाइम पीरियड इज अ मंथ shorter, then selecting the end, middle or of the period is of little importance. The drop down basically जो भी हमें select करना होगा उसी हिसाब से हमारी values change हो जाएगी. तो बेसिकली क्या है कि अगर हम यहाँ पे आपके सामने एक्सेल देखते हैं, जो ड्यूरेशन दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक मॉडल का 360 का बेसिकली ड्यूरेशन है. देन उसके बाद जो हमने कस्टमर्स लिए हैं, पहले हमने इसको इस तरीके से निकाला था कि जो हमारा डिस्काउंट रेट है हमने लिया था 60%, रिटेंशन रेट एंड डिस्काउंट हमारा था 12%. फिर हमने फॉर्मूला लगाया, इफ़ यू कैन सी ऑन द फॉर्मूला बार, इफ़ 1 E1 इक्वल्स टू एंड, यहाँ पे जो हमने आपको बताया था पहले ड्रॉप डाउन 100 इंटू रिटेंशन रेट हमारा 60 है. इफ़ E इक्वल्स टू 1 बिगनिंग अगर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी जो भी हमें कस्टमर्स का कैलकुलेट करना है, हमारा रिजल्ट्स निकल के आ जाएगा. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 1 ले रखा था, लेकिन जब हम इसकी तरफ आते हैं यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो कस्टमर्स को 100 एज्यूम किया था, जब हमें कैलकुलेट करना है तो B5 इंटू रिटेंशन रेट लेते हैं. एंड दिस इज हाउ बेसिकली वी गेट द वैल्यू. इससे हमें क्या पता चलता है, बेसिकली इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स जनरेटिंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. 100 फॉर द बिगनिंग ऑफ द ईयर, 100 इंटू 1 माइनस retention rate for the end of the year, 0.5 into 100 into 1 plus retention rate for the middle year. फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस फॉर्मूला को मैंने जो आपका ये वाला ऑप्शन था इस पे कैलकुलेट करके पंच इन किया था, तब हमें हमारे रिजल्ट्स मिल रहे थे. उसके बाद जब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, दिस इज बेसिकली टू जनरेट डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईच ईयर. यहाँ पे जब हम ये करेंगे तो हमें डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईच ईयर मिल जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हमें किसको हेल्प करती हैं कैलकुलेट करने में, ये हमें हेल्प करती हैं कैलकुलेट करने में हमारा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. फिर हमने क्या है, सेल E5 में क्या फॉर्मूला लगाया है, हम E5 की बात देखते हैं. E5 में हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि कस्टमर्स का जो हमने फॉर्मूला लगाया था एंड डिस्काउंट फैक्टर में जो फॉर्मूला लगाया था उसको हमें सम अप करना है इंटू C5 इज टू 364, जो C में हमारा इधर वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100. तो जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो कहीं ना कहीं हमें 2.15 निकल के आ रहे हैं. दिस वॉज ऑल बेसिकली अबाउट हाउ यू कैलकुलेट द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इवन यूजिंग एक्सेल. सो सिंपली अगर हम निकालें तो हमारी जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकल के आ रही है, इट्स 2.15%. I believe I have tried to explain you in very short duration about the topic. Thank you.